जी, yes, we are live. Good evening, everyone. Good evening, good evening. राम राम, नमस्कार सभी को। आप उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं। आ जाइए फटाफट, 6 बज गए हैं, क्लास को शुरू करते हैं। कल 132 तक वर्ड्स हमने कर लिए थे, आज नेक्स्ट वर्ड पे आ गए हैं 133। फटाफट कॉपी पेन जो लेना है लेके बैठिए। जी, सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से भी। महावीर, तरुण, रितिमा, राजेंद्र, सानिया, सबको गुड इवनिंग। कल आपने बहुत अच्छे आंसर दिए थे यूट्यूब पे। कल ही की बात है, हाँ कल रात की बात है। साउंड प्रॉपर टुडे, कोई इशू तो नहीं? बताइएगा बच्चा मेरे को, कोई इशू तो नहीं? ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ, अच्छा आंसर दिया था जी नरेश कटारिया। आप तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं। ओल्ड स्टूडेंट ज़्यादा। स्नेहा, तो क्या हो गया तुम्हें? दूसरों की चैटिंग पढ़नी भी क्यों है? तुम्हारी चैटिंग मुझे सुनाई दिखाई आ रही है, ठीक है, तुम्हें दूसरों की चैटिंग से लेना भी क्या है बच्चे? जी तरुण, आपका भी स्वागत है। जो जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, आज किए हैं, कल किए हैं, नए हैं, पुराने हैं, सबका वेलकम। पढ़ाई का आपका प्लेटफॉर्म, आपका सेशन चल रहा है वोकाबलरी के अंदर भी चल रहे हैं सिनोनिम सेक्शन। आफ्टर दैट सिनोनिम में काफ़ी क्लासेस 132 इंटू 2 है ना, 264 वर्ड में पढ़ा चुकी हूँ लगभग। काफ़ी हद तक पहले भी पढ़ा चुके हैं। अभी आप सिनोनिम वाले सेक्शन में हम 133 माने कि 266 नंबर वर्ड पे है, ठीक है जी। राखी आइएगा 133। क्वेश्चन देखिए, प्रोडिगल वर्ड को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है। प्रोडिगल होते हैं जो अत्यधिक, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज या मनी का प्रयोग करते हैं। मैं कई बार समझाती हूं। दो टाइप की गर्ल हैं, एक तो फ्रूगल, एक कौन सी है? प्रोडिगल। ये इत्तेफाक से मेरे नाम के पास प्रोडिगल वर्ड आया गया है। एक सुमन सूर्यवंशी फ्रूगल है, एक सुमन प्रोडिगल है ना। दो कैसे हो सकती हैं? बट मैं तो ज्यादा खर्चा करने वालों में से हूं। हाँ गायत्री, देते हो ना आप सब राइट आंसर दिए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। देखिए, तो मैंने बताया गर्ल दो टाइप की है, एक फ्रूगल, एक प्रोडिगल। जो ज्यादा खर्चा करते हैं, कम खर्चा करते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि क्या है प्रो। एक वर्ड है प्रो, ध्यान से समझिएगा एकदम प्यार से। प्रो का मतलब ही क्या होता है? एक्सेस, मतलब कि ज्यादा। जब हम कहते हैं जो ज्यादा खर्चा करते हैं वो प्रोडिगल। अनावश्यक, ऐसे स्पेंड करना मनी को, यूजिंग रिसोर्सेज फ्रीली एंड रेकलेसली। यहां पर ये भी वर्ड समझने के लिए है कि रेकलेस क्या है। रेकलेस समझेंगे, रेकलेस के साथ 3 वर्ड दिमाग में रखिएगा। रेकलेस, ये बेटा एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं, कॉपी पेन लेके बैठा करो। आप तो सिंसियर स्टूडेंट हैं, यूट्यूब की क्लास तो नहीं है ना कि ओपन सोर्स से आज जुड़ा है, कल को मन करेगा पढ़ेगा नहीं। आपको तो पढ़ना ही है, आप पढ़ने के लिए तो बैच लिए हैं, तो इसलिए कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करें, जो मैं बोल रही हूँ उन्हें लिखा करें, है ना। हाँ राजेंद्र, तुझे पता है कि मैं प्रोडिगल हूँ? हाँ वैसे शायद मैं प्रोडिगल हूँ, मम्मी पापा तो यही कहते हैं, पर मैं फ्रूगल थी। मेरे अंदर दोनों ही, ये ठीक है, ये दोनों ही क्वालिटी है। मैं फ्रूगल भी थी और प्रोडिगल हूँ। फ्रूगल थी, प्रोडिगल हूँ। प्रोडिगल आपको जब होना चाहिए जब आपने कमाया हो। माँ बाप के पैसे से आप प्रोडिगल नहीं हो सकते। उस टाइम पर आपको देखनी चाहिए चादर कितनी है। अपना पैसा कमाओ, खूब उड़ाओ भाई, उड़ाने में क्या है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, लेकिन खुद का, माँ बाप का नहीं। देखिए समझा रही थी मैं आपको, साथ में लिखेगा रेकलेस, फैकलेस एंड थर्ड वर्ड भी ऐड कर लीजिए। तीसरा वर्ड है बच्चे हिडलेस। बोलने में थोड़े सिमिलर हैं, रेकलेस, फैकलेस, हिडलेस। जब इन सबका भी मतलब क्या है?
अनावश्यक, जहां जरूरत ना हो, फालतू में, ये तरीका आप। हाँ महेश देख रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं कमेंट ही देखते रहेंगे, ये तो यूट्यूब बन जाएगी ना फिर। यहाँ पर यूट्यूब जैसा बिहेव नहीं करना, यहाँ पर 1 घंटा आप पूरी पढ़ाई करें। जिसका भी कोई क्वेश्चन रहता है मैं 7 बजे ले लेती हूँ क्लास के एंडिंग के टाइम में, 1 घंटा भी कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। देखिए रेकलेस, फैकलेस, हिडलेस, तीनों की तीनों वर्ड अगर आप एक साथ बोलेंगे तो लगभग एक जैसे हैं, बेकार, अनावश्यक, वेस्टफुल। इस तरीके से आप कह लीजिए बेकार जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बेकार कहते हैं। देखिए जिसको रैकलेस, जो रैक में सामान नहीं रखता, अलमीरा में सामान नहीं रखता, बाहर फेंक वेंक के रखता है, तो वो क्या है, फैकलेस है। हिडलेस, दिमाग खराब मत कर, वो हिडलेस है, हम बोलेंगे खराब हो गया उसका दिमाग। फैकलेस, चीजें फेंक दो, तो वैसा ही लिखा है कि ये यहाँ पर कैसा यूज करता है, पैसे का या रिसोर्सेज का, रेकलेसली, लापरवाही से, बेकारी से, करना नहीं चाहिए, इस प्रकार से यूज करता है। नहीं निशु नहीं है। कोसार जी ज्यादा नहीं है, 20-30 लाख मंथ। प्रोडिगल याद हो गया होगा। अगला वर्ड देखेंगे रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स को कैसे रिलेट करें हम, रिसेप्शन एक वर्ड सुनते हो आप, रिसीवर वर्ड सुनते हो, छोड़िए रिसेप्शन को, रिसीवर वर्ड सुनते हैं, रिसीव करना। तो रिसीव करना क्या होता है, प्राप्त करना, तो प्राप्त करने से वर्ड बना रेसिपिएंट्स। जो पर्सन रिसीव करता है उसे क्या कहा जाता है, रेसिपिएंट्स कहा जाता है। हम देखेंगे वर्ड के अंदर, अ पर्सन और थिंग डेट रिसीव और इज अवॉर्डेड समथिंग, जिसे कुछ मिलता है उसको कहा जाता है रेसिपिएंट्स या फिर रिसीवर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान वर्ड है। प्रोडिगल का सिनोनिम हम पढ़े वेस्टफुल, जो ऐसी लड़की जो बेमतलब ज्यादा पैसा खर्च करती है उसको क्या कहा जाएगा, वेस्टफुल कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास वर्ड है, पहला वर्ड है फॉर गो। फॉर गो, ब्रेक करते हैं, चलो आओ, एकदम एकदम ऐसे माइंड से पढ़ा करो, एकदम शांत। फॉर गो, फॉर क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं फोरहेड। फोरहेड क्या है, सामने का पार्ट, आगे। फॉर क्या होता है, आगे। जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, फॉरवर्ड। देखो भाई ध्यान से, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होता है, आगे। तो ये वर्ड कहां से बना है, फोर से ही बना है। फोर का मतलब आगे, तो आगे के लिए, हमेशा के लिए चले जाना। फॉरवर्ड मतलब हमेशा के लिए, गो हो जाना, त्याग देना, छोड़ देना। हमेशा के लिए चले जाना मतलब कि त्याग देना। गो विदाउट, यहाँ पे फॉरवर्ड रिलेट हो गया, आगे, हमेशा के लिए हम बोलेंगे गो विदाउट। या फिर आपका समथिंग डिजायरेबल, किसी चीज को लीव कर देना, छोड़ देना। गो माने जाना, लीव माने भी तो जाना ही होता है। तो फॉर गो मतलब त्याग देना, छोड़ देना, किसी चीज को लीव कर देना। अगला वर्ड देखेंगे आर आउट। आर से बना लीजिए रहना या रोहित, सॉरी, आर से बना लीजिए रोहित या रहना, जो आपको बनाना है। उसके बाद आर के साथ मिला दीजिए आउट। अगर रोहित शर्मा या रहना रन आउट हो जाए, आर फॉर रन आउट हो जाए, तो भैया अब हमें लगने लग जाता है कि अब हम किसकी तरफ हैं, हार की तरफ हैं, डिफीट की तरफ हैं। ऐसा हम याद कर सकते हैं। मेहनत से, कोसार जी मेहनत से। देखिएगा, डिफीट एंड कोज टू रिट्रीट इन डिसऑर्डर, पराजय के कारण, डिफीट का कारण। यहां पर डिफीट का कारण कौन बना है, रन आउट। रोहित हो गया रन आउट, रैना हो गया रन आउट, तो टीम किसकी तरफ बढ़ी, पराजय की तरफ। अब भैया हार संभव है, हार होगी, हारने का वर्ड हम रिलेट करते हैं। आपने 8 वर्ड पढ़े, सॉरी, प्रोडिगल ज्यादा खर्चा, वेस्टफुल उसका सिनोनिम। रेसिपिएंट्स वर्ड का आप स्पेलिंग याद रखेंगे। देखिए बच्चे, अलग से कोई स्पेलिंग पढ़ने की चीज नहीं होता कि हम ये सोचे स्पेलिंग क्या पढ़नी, स्पेलिंग नहीं। आप जितने भी वर्ड पढ़ते हैं, जितनी भी वोकैबुलरी पढ़ते हैं, अगर आप उन्हें कैसे पढ़े, विद स्पेलिंग पढ़े, तो काम चल जाएगा, स्पेलिंग गलत होंगी ही नहीं। तो रेसिपिएंट्स वर्ड अब नहीं आता, सिर्फ स्पेलिंग आती है।
फोरगो, फोर मतलब आगे के लिए चले जाना, त्याग देना, लीव कर जाना। अगला वर्ड देखेंगे आर आउट, रन आउट, रन आउट हो गया तो टीम क्या गई, हार गई, तो रन आउट का मतलब है डिफीट। अगला वर्ड देखेंगे फ्रंटियर, देखिए बड़ा अच्छा वर्ड है। देखिए मान लो ये इंडिया है, इंडिया बनाती हूं मैं ऐसे ही बनाती हूँ इंडिया, ड्राइंग अच्छी है मेरी आपको पता ही है। ये मैं बनाती हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऐसे ही बनाती हूँ, इंडिया में ऐसे ही बनाती हूँ, और ये है हमारा चाइना। तो हम बोलें कि फ्रंटियर कौन है, जो आगे है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का ये क्या है, ये फ्रंट है, आपस में मिलता है। तो इस फ्रंट को क्या हम बाउंड्री कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, बाउंड्री कह सकते हैं। अफगानिस्तान है मान लो कि वो छोटा सा पार्ट, वैसे तो वो कहते ऐसा है कि इंडिया अफगानिस्तान की डोरंड रेखा वो हमारी सीमा पर है, नहीं ऐसा, वो पाक ऑक्यूपाइड इंडिया है, डायरेक्ट हमारा अफगानिस्तान से कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, पर फिर भी उसे डोरंड रेखा कहा जाता है। खैर चलिए आगे देखते हैं। आगे वर्ड बाउंड्री तो हो गया हमारा। अलाइन और बॉर्डर सेपरेटिंग टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में जो फ्रंट लाइन है उसे फ्रंटियर कहा जाता है, उसको बाउंड्री कहा जाता है। झोसे टॉक, जोश टॉक, ये जोश टॉक क्या है बच्चे, निशु? प्रहलाद, ऐसा? तो आपने कॉल किया इस नंबर पे? फेलिसिटी, फेलिसिटी वर्ड को देखिएगा, फैली है सिटी में। देखिए ये वर्ड्स आपको बहुत आराम से देखने होते हैं, आराम से और थोड़ा जजमेंट करके, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में आप पढ़ेंगे तो भूल भी सकते हैं। देखिएगा फैली है सिटी में, सिटी में क्या फैली है, खुशी फैली है। तो फेलिसिटी वर्ड किससे रिलेटेड है, इंटेंस हैप्पीनेस से रिलेटेड है, ब्लिस से रिलेटेड है। ब्लिस कैसे याद करेंगे हम, ब्लेसिंग वर्ड सुने हो, ब्लेसिंग माने आशीर्वाद, ब्लेसिंग माने आशीर्वाद। तो जब कोई ब्लेसिंग देता है, जब कोई ब्लेसिंग देता है तो कब देता है कोई ब्लेसिंग, जब खुश होता है आपसे तभी तो देता है। तो हम कहेंगे ब्लेस वर्ड इंडिकेशन हो गया कि जब कोई ब्लेसिंग देता है तो वो आपसे खुश होता है। डेट्स वाई ब्लिस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, इंटेंस हैप्पीनेस होती है। जैसे कि सिटी में क्या फैली है, खुशी फैली है। तो दो वर्ड हमें याद हो गए, फेलिसिटी एंड दूसरा ब्लिस। अगला वर्ड देखेंगे इरअप्रोचेबल, दोनों को देखिएगा ब्रेक करिए, एर प्लस अप्रोच, रप्रोच है ना, देखिएगा इरअप्रोचेबल। भैया जिसको आप अप्रोच, आप कहेंगे किसी को, मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया, किसी से कोई गलती हो गई, तो आप कहते हैं कि यार तू मुझे ही क्यों बार बार टारगेट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है कि मैंने कुछ कसूर किया है, ऐसा बोलेंगे अप्रोच। अब इसके साथ लगा दिया हमने आई आर वर्ड, इरअप्रोच, मतलब जिसको कोई भी, जिसके अंदर कोई भी गलती ना निकाल पाए, जिसे कोई अप्रोच ना कर पाए कि इसने की है ये गलती, तो उस उल्टा हो गया इरअप्रोचेबल। मुद्दे की बात यह है कि स्पेलिंग याद करके चले जाना, पेपर में आएगी, है ना। और सिर्फ स्पेलिंग में मिस्टेक क्या आएगी कि डबल आर आता है, सिंगल आर नहीं आता, बस यही मिस्टेक आती है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इरअप्रोचेबल का मतलब है बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, फॉल्टलेस, जिसमें आप फॉल्ट नहीं निकाल सकते, जिसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। समझ आ रही है बात, उसे कहते हैं इरअप्रोचेबल। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड है फ्लिमसी। तो हम देखेंगे फ्लिमसी क्या होता है, फ्लिमसी, फिल्म जैसी, फिल्म कैसी, एक्सरे फिल्म देखी है आपने,
एक्सरे फिल्म कैसी रहती है? बड़ी पतली सी रहती है। एक फिल्म होती है, पतली सी फिल्म रहती है, एकदम कमजोर सी, तो हम बोलेंगे फिल्म सी। या फिर रिलेट कर लीजिए, कोई है कैसी, स्लिम सी। कोई, आप किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, कोई है कैसी, स्लिम सी, जैसे कि मैं हूं, मैं भी स्लिम सी हूं, तो फिल्म सी, स्लिम सी। स्लिम सी कैसा? एकदम कमजोर, वीक, पतला, उसको हम बोलते हैं फिल्म या फिर स्लिम। ठीक है, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं। इनसब्सटेंशियल, जिसके अंदर सब्सटेंस की कमी हो, पदार्थ की कमी हो, फैट की कमी हो, उसको क्या कहेंगे? फ्लिम्सी कहेंगे। ठीक है, अगला इजीली डैमेज्ड। भाई मान लो एक्सरे फिल्म है, पतली सी है, क्या उसको आराम से आप जल्दी से डैमेज कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे हम फ्लिम्सी। अगला वर्ड देखेंगे वीक। वीक तो आप इसको बोल ही सकते हैं, कमजोर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान देंगे। हमारे पास वर्ड है कोडल। कोडल आपने वर्ड सुना होगा, कडल आपने वर्ड सुना है शायद, कडलिंग। कडलिंग का मतलब होता है बच्चे गले लगाना। तो अगर कोई मान लो बच्चा बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, रो रहा है, तो बड़े क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को उठाए उसको कडलिंग करते हैं, मतलब गले लगाते हैं, गोदी में उठा लेते हैं, प्यार करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए। क्यों करते हैं कडलिंग? ताकि वो शांत हो जाए, थोड़ा पासिफाई हो जाए भाई, और जो भी उसको लग रहा है उसको ऐसा प्रोटेक्टेड सा फील कराएं कि उसको केयर फील कराएं, उसको थोड़ा खिलाते विलाते हैं, उछालते हैं, ताकि वो शांत फील करे। तो बोलेंगे मच केयर एंड अटेंशन, एंड वी कैन से दैट सेटिस्फाई। हम बोलेंगे, ये आशित पटेल दिल पे ही ले गए हो। नहीं मैम, आप नहीं हो फ्लिम्सी, क्योंकि आपको डैमेज नहीं किया जा सकता, तो अपने आप को मत कहिए आप डैमेज करने वाला। इतना प्यार, क्या बोले भाई, शब्द ही नहीं है, अभी मिला ही नहीं जिंदगी में इतना प्यार जितना तुम दे रहे हो। ट्रीट समवन इन एन इंडल्जेंट और ओवर प्रोटेक्टिंग वे। ऐसा ही तो होता है जब हम किसी को कडलिंग करते हैं, गले लगाते हैं, तो एक तरीके का सेंसेस यही तो निकल के आता है कि हम उस पर प्यार ही तो दिखा रहे हैं, प्रोटेक्शन ही तो दिखा रहे हैं उसको गले लगाने को। तो कडलिंग से वर्ड रिलेट कर लीजिएगा बेटा, कोडल। कोडल के साथ ही एक वर्ड और आता है, मोली कोडल। अब आप सोचेंगे मोली कोडल क्या है? भाई जो कोडल है ना वही मोली कोडल है। तो परेशान नहीं होना, अगर एग्जाम में कोडल आ जाए तब भी काम चलेगा, जब मोली कोडल आ जाए तब भी काम चलेगा। ठीक है, तो कोडल मोली कोडल दोनों वर्ड को समझिएगा। मीनिंग क्या होता है? सेटिस्फाई करना, शांत करना, अपीज करना, पासिफाई करना। बहुत सारे वर्ड हैं, वो मैं आपको ग्रुपिंग में भी सिखाऊंगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, डेरिसन। डेरिसियन, देखिएगा ये वर्ड हम करते हैं देरी से। मैं आपको एक थोड़ा सा किस्सा सुनाती हूँ तभी याद हो पाएगा। देखो, जैसे कि कभी आपने देखा होगा, मान लो कि क्लास में कोई लेट आता है, देरी से आता है ना, तो टीचर डांटता है, और टीचर बहुत तेज उसको डांट वांट के कि भाई तुम्हारी तो आदत ही हो गई है आने की, बहुत उसको मुर्गा भी बना देता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और स्टूडेंट आता है, वो भी देरी से, तो बच्चे क्या करते हैं उस पर? भाई उन बच्चे जो बैठे हैं उनको पता होता है कि अब क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी, बहुत उसको मजाक बनाया जाएगा। तो डेरिसन तो हम रिलेट कर लेते हैं, जब बच्चा कोई देरी से आता है क्लास में, कहता है मे आई कम इन। मेरे साथ ऐसा होता है, बच्चा आता है तो मैं थोड़ा सा डांट देती हूँ, फिर थोड़ा सा डांट के खुद ही उसका मजाक बना देती हूँ, ज्यादा देर डांटा ही नहीं जाता, आदत ही नहीं है। तो वो जो देरी से आता है, फिर जो अगला देरी से आता है, तो पूरी क्लास हंस पड़ती है, क्योंकि अब उसकी भी डांट पड़ने वाली होती है, पड़ेगी। तो डेरिसन जो देरी से आता है, फिर लोग उस पर क्या करते हैं? हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसके ऊपर रिडिकुलस बिहेवियर, ऐसा बोलेंगे, मजाक वाला बिहेवियर करते हैं। ठीक है, कंटेम्पचुअस रिडिक्यूल भी बोल सकते हैं, मोकरी भी बोल सकते हैं। मोकरी क्या होता है? आप जैसे जोकिंग को बोलते हैं मोकरी, तो आप उससे रिलेट कर लीजिए जैसा आप चाहें। वैसे आप मेन वर्ड याद रखिएगा, डेरिसन, यही वर्ड सबसे ज्यादा आता है। डेरिसन जो देरी से आता है, तो उस पर सब क्या करते हैं? हंसते हैं, ऐसा होता है। तो हम वर्ड रिलेट करेंगे रिडिक्यूल, रिडिकुलस से रिलेट कर लीजिएगा। हम बहुत सारे वैसे इंग्लिश गाली भी कही जाती है, रिडिकुलस,
रिडिकुलस कैसा पर्सन, जो सीरियस ना होता हो, हर टाइम क्या करता रहता हो, हर टाइम मजाक में, अपनी जिंदगी भी मजाक बना रखी है और वैसे भी वो मजाक किया है। ठीक है, अगला पर्सन है ओन अस, ओन ड्यूटी। देखिएगा ओन क्या है इसकी, ओन, ओन क्या होती है? हाँ निखिल, तुम ही तो बताओगे मेरे को क्या अच्छा क्या बुरा। हम्म? है रे, तेरे से तो मैं मिलना चाहूंगी। हर क्लास में प्रेजेंट रहता, हर क्लास में, यूट्यूब पे ले लूं, यहाँ पे ले लूं, और सबसे पहले आंसर भी देता है। देखना तू जल्दी सफल हो जाएगा। ये जो डेडिकेशन है, किसी भी काम के लिए हमारा डेडिकेशन हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, तो जो ओनस है उसका कहते हैं ऑन ड्यूटी। तो जो ऑन ड्यूटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहा है। ड्यूटी पे लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाते हैं। तो हम बोलेंगे समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी, एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हो, ड्यूटी निभाता हो, तो वो ऑन ड्यूटी होता है। तो ऑनस का मतलब है बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बैलिकोज। यहाँ पर बेल इज अ रूट वर्ड, BEL इज अ रूट वर्ड फॉर वॉर। जैसे एक वर्ड है बेलिजरेंट, एक वर्ड है को बेलिजरेंट, और एक वर्ड यहां पर दिख ही रहे हैं हमें, बैलिकोस। तीनों वर्ड्स में क्या कॉमन है बच्चे, BEL नाम का एक वर्ड कॉमन है, जिसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, लड़ाई होता है। इसका मतलब ये भी लड़ाई करने वाला है बैलिकोस, या फिर बिल्ली ग्लूकोज पी लिया उसके बाद कैसी हो गई है, अब झगड़ालू हो गई है, लड़ रही है सबसे। तो बैलिकोस मत करिएगा ऐसे वैसे, इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। जो वर्ड एक से अधिक शब्दों को बना सकता है उसे हमें रूट से याद करना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस वर्ड को कैसे रिलेट करें, रूट से रिलेट करें। सबसे पहले इसका रूट समझ लें, और इसका रूट क्या है, बेल। बेल किसका रूट वर्ड है, वॉर का। तो ये क्या हुआ, बैलिकोस जो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। इधर जाएंगे तो कौन सा वर्ड है, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट भी क्या हुआ, बेल से ही बना है, वॉर से। तो एक ऐसा पर्सन जो लड़ाई करता है वो बेलिजरेंट भी हो गया। अगला वर्ड है को बेलिजरेंट, तो जो लड़ाई में दूसरे का साथ देता है उसे कहते हैं को बेलिजरेंट। अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और चाइना पाकिस्तान का साथ दे तो चाइना बेलिजरेंट नहीं है, क्या है, को बेलिजरेंट है। समझ गए बात। अगला वर्ड देखेंगे लग्जरियंट। वर्ड समझिएगा, लग्जरियंट कैसे रिलेट किया, लग्जरी से। कैसे रिलेट किया बच्चे, लग्जरी से। अब लग्जरी से बना है तो लग्जोरियंट ही होगा, आनंदपूर्ण या फिर अबंडेंट। समझिएगा अबंडेंट कैसे याद करें, अबंडेंट देखिएगा, अ प्लस बाउंड, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, जो बाउंड्री में ना रहता हो, जो बंधन में ना रहता हो, जो बंधन में नहीं रहता, ए तो नेगेटिव हो गया ना। तो जो बंदा बंधन में नहीं रहता वो अबंडन रहता है, मतलब कि वो खुश रहता है, लग्जूरियंट रहता है। भाई रहेगा ही, बंधन तो मार ही देते हैं इंसान को, है ना। बंधन अगर कोई है तो उसको तोड़ देना चाहिए, उसको तोड़ेंगे तो ही हम किसकी तरफ जाएंगे, ग्रोथ की साइड जाएंगे, रिचनेस की साइड जाएंगे, पैसे की तरफ भी, सक्सेस की तरफ भी। अगर हम बेड़ियों में रखें किसी को या खुद रहें तो ग्रोथ तो कभी भी नहीं हो सकती। तो यहां पर क्या किया, बंधन ही तो तोड़ा है, तो अबंडेंट हो गया है, छोड़ के क्या हो गए आप, अबंडन हो गए, मतलब कि आनंद, लग्जरियस लाइफ जीने लगे, रिच हो गए हो, ग्रोथ कर लिए हो काफी। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट आएंगे सफिशिएंट। सफिशिएंट किससे बना, सफाइस से बना। सफिशिएंट वर्ड तो हम कहते हैं कि यार इतना कंटेंट, आप कई बार पूछते हैं कि मैम कोई बुक भी लें या फिर सिर्फ जितना आप कंटेंट बता रहे हैं इज दिस सफिशिएंट बोलते हो। तो सफिशिएंट उसे ही बोलते हो जितने को आप बोले कि जो एडिक्वेट हो, मतलब कि जो इनफ हो, मतलब कि जो
काफी हो, जिसको उसके बाद जरूरत ना हो, एडिक्वेट पर्सन को बोला जाता है, इसके एडिक्वेट अच्छे हैं। अगला वर्ड देखेंगे मीक। मीक को समझ लीजिएगा स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन से, मीक वीक, बोलिए मीक वीक। जो लोग वीक होते हैं वो मीक होते हैं, मतलब कि वो दूसरों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं। दो तीन मीनिंग इसके निकलते हैं। या तो मीक माने बोल लीजिए कमजोर, जैसे सब सर्वियंट होता है जो दूसरों के सामने झुक जाए, जेंटल हो, इंपोज करना जिसके ऊपर। देखिए पॉजिटिवली बोलूं तो उसे जेंटल भी बोल सकती हूं कि जल्दी से वो पर्सन क्या हो जाता है, झुक जाता है, बिहेव करने लग जाता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वैसा बोल लीजिएगा। अगर मैं सेकंड वर्ड बोलूं इजिली इम्पोज्ड ऑन, तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, जिसके ऊपर क्या किया जा सके, इम्पोज कर दिया जाए। मैंने कहा सुबह 6 बजे उठना है और वो बंदा क्या करे, 6 बजे उठ जाए, तो वो क्या हो गया, इजिली इम्पोज्ड। उसके ऊपर आराम से कोई ना कोई हम अपना डिसीजन थोप सकते हैं, वो मीक है क्योंकि वो वीक है। दूसरा अब हम देखें कि इसको क्वाइट या जेंटल कैसे बोल सकते हैं, क्वाइट ऐसे बोल सकते हैं, उसका भी एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने स्टूडेंट्स, यहाँ गुरुकुल में 6 बजे उठना होता है, ओशन गुरुकुल में, तो 6 बजे उठने को कहा जाता है। अगर मान लो नया बच्चा आया और उसको बोल दिया गया कि बच्चे यहाँ पर रूल है सुबह 6 बजे उठ के प्रेयर होती है, तो आपको उठना है, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करनी होती है, तो वो पर्सन कैसा हुआ, जेंटल हुआ। उस बच्चे को तो हम पॉजिटिव बोलेंगे ना। तो दोनों ही तरीके से इस वर्ड को यूज किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी। सबमिसिव कौन हुआ फिर, जो टाइम पे अपना असाइनमेंट क्या कर दे, सबमिट कर दे, क्या कर दे, सबमिट। तो वो पर्सन भी कैसा है, क्वाइट है, जेंटल है, इम्पोज्ड ऑन है, जिसको आसानी से वो मान जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एम्ब्रेस। तो एम्ब्रेस, आप ब्रेसलेट वर्ड जानते हैं शायद, ब्रेसलेट को आप क्या करते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं। देखिए ब्रेस से रिलेट कर लेते हैं। जैसे ब्रेसलेट होता है तो हाथ में हम ब्रेसलेट पहनते हैं, तो हम ब्रेसलेट को पहनते ही तो हैं, तो अपने चारों तरफ लपेटना किसी को एम्ब्रेस कह सकते हैं, गले लगाना एम्ब्रेस कह सकते हैं, किसी को एक्सेप्ट कर लेना एम्ब्रेस कह सकते हैं। तो यहां पर भी कुछ हुआ, एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग विलिंगली, मतलब इच्छा से। विलिंग क्या होती है, अपनी इच्छा से किसी को एक्सेप्ट कर लेना एम्ब्रेस कहलाता है। और एंथुसियास्टिकली, एंथुसियास्टिक का स्पेलिंग देख लेंगे बच्चे। एंथुसियास्टिक का स्पेलिंग में आप SIAS आता है, यहीं पर ही स्पेलिंग का प्रॉब्लम आता है, तो आप उसको कर लें। दूसरा CALLY आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो एंथुसियास्टिकली, अगर आप जोश से अच्छे से किसी चीज को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, उसे कहते हैं एम्ब्रेस। जैसे हम ब्रेसलेट को एक्सेप्ट करते हैं तभी तो पहनते हैं, किसी ने आपको दिया, गिफ्ट में दिया और आपने पहन लिया, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो एम्ब्रेस मतलब कि एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एंसेस्टर। ये तो आसान वर्ड है। एंसेस्टर कौन है, हमारे पूर्वजों को हम एंसेस्टर बोलते हैं। फोर फादर, जो आपके आगे फादर्स हैं, फ्रॉम होम वन इज डिसेंडेड, जहां से एक पर्सन आया है। डिसेंड क्या होता है, आपके परदादा हैं, फिर दादा हैं, फिर पापा हैं, फिर आप हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम डिसेंड ऑर्डर कहा जाता है। असेंड डिसेंड ऑर्डर सुने होंगे मैथ्स में। फोर फादर्स, जो हमारे फादर्स रह चुके हैं पहले, उन्हें हम बोलेंगे फोर फादर्स या एंसेस्टर। आसान है वर्ड, टिपिकल तो कहीं से भी नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड देखेंगे बेनेवोलेंट। बहुत ही आसान वर्ड है। बेन इज अ रूट वर्ड फॉर गुड, वोल इज अ रूट वर्ड फॉर विश। तो जिसमें गुड विश हो, जो अच्छे काम करना चाहता हो, कैसे काम करना चाहता हो, अच्छे काम करना चाहते हो, उसे कहते हैं बेनेवोलेंट। अ पर्सन हु इज सर्विंग चैरिटेबल रेदर देन प्रॉफिट मेकिंग पर्पस। जो ऐसा आदमी, जैसे हम एक वर्ड जानते हैं बेनिफिट,
जानते हो बेनिफिट क्या होता है? किसी का अच्छा करना, वही तो है बेनिफिट, वहीं से बना बेनेवोलेंस। तो जो दूसरे का बेनिफिट करने की इच्छा रखता है, मतलब कि जो दूसरों की हेल्प करने की इच्छा रखता है, दूसरों को पैसे दे सकता है, दूसरों की हेल्प कर सकता है, कोई किसी को परेशान दिखता है तो उसकी हेल्प कर दे, तो उस पर्सन के अंदर इच्छा आती है, काइंडनेस आती है, दया आती है दूसरे के लिए। तो हम वर्ड कौन सा याद किए? बेनेवोलेंट। बैन इज रूट वर्ड फॉर गुड। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे सनशोर। सनशोर हमने कैसे याद किया? सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड क्या करता है? जो मूवीज में अश्लील ऑब्सीन होते हैं उनको क्या करता है? हटाने का काम करता है। तो हम बोलेंगे प्रतिबंधन, प्रतिबंधित, या फिर आप उसको कह लीजिए डिसअप्रूवल, इंग्लिश में बोले तो आसान वर्ड है, डिसअप्रूव कर देना, सेंसोर कर देना। याद कैसे किया? सेंसर बोर्ड से। भाई मूवी बनती है, फिर सेंसर बोर्ड रोक लगा देते हैं कुछ मूवीज पर, तो वो कहता है कि ये जो सीन है ये खराब है, वो उन सीन्स को क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है या डिसअप्रूव करता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेंसोर। एक्सप्रेस सेवर डिसअप्रूवल स्पेशली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट। फॉर्मली, अब बोलेंगे इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल होता है, औपचारिक रूप से वो कट करके भेज देता है कि आपका ये सीन खराब है, इसे आप हटाइए, ये गलत है, आपने यूज कैसे कर लिया, फलाना ढिमकाना। तो इसे क्या कहेंगे? सेंसोर। ऑप्सिन को क्रिटिसाइज करना पड़ता है सेंसर बोर्ड को, तो हमने वर्ड क्या याद किया है? सेंसोर। एवरीवन एग्री? कंफ्यूज नहीं हो गए हो? तो मैं पहले 26-20 वर्ड सारे के सारे एक बार रिवाइज कराती हूँ। देखिए, प्रोजिगल, ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा। दीप्ति, सीजीएल एस्पिरेंट, नीरज, सभी, एवरीवन, क्या होता है प्रोजिगल? लिखो कमेंट बॉक्स में, क्या होता है प्रोजिगल? गर्ल होती है दो टाइप की। हिंदी में बोल तो रहे हैं ना बच्चे, कोई बात नहीं। पूनम, लेट से क्या है, आप पढ़ाई कभी भी कर लें, मैं कभी नहीं कहती लाइव देखो, लाइव देखो भाई, जब भी टाइम मिले तब देखो। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। वेस्टफुल, जो पैसा खर्च करते हैं, कैसा? रैकलेस। अगला रेसिपिएंट्स का स्पेलिंग बिना देखे लिखने की ट्राई करो अपनी कॉपी में। रेसिपिएंट का स्पेलिंग लिखना है अभी सबको, पर बिना देखे, और चेक करो क्या रेसिपिएंट का स्पेलिंग ठीक लिख दिया तुमने। अगर लिख दिया है तो आप गुड, गुड बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। चलो आगे। फोगो, फोर माने आगे, जाना, त्याग देना, हमेशा के लिए फोगो। आगे क्या हुआ? रन आउट। डिफीट एंड कोज टू रिट्रीट इन डिसऑर्डर। रन आउट हो गया रहना, तो टीम अब किसकी तरफ चल दी है? हार की तरफ। आगे देखिए, फ्रंटियर, फ्रंट, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का फ्रंट मिलता है उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री तो कहते हैं। देख देख के तो नहीं लिख रहे तुम ये रेसिपिएंट्स का स्पेलिंग? हाँ, सब मेरे साथ वर्ड्स को लिखेंगे। फ्रंटियर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फैलिसिटी। क्या फैली है सिटी में भाई? खुशी फैली है। गणेश चतुर्थी आने वाली है, खुशी फैली है। अभी रक्षाबंधन था, अभी टीचर्स डे था, 15 अगस्त था। मुझे तो कपड़े लाने के बहाने मिलते रहते हैं। अभी 10 तारीख को गणेश नहीं, गणेश चतुर्थी नहीं, वो स्थापना है। अभी टीचर्स डे था, अभी रक्षाबंधन था, फिर 15 अगस्त था। मेरे को तो यही नहीं समझ में आता, खत्म ही नहीं होते हमारे देश में त्योहार। अच्छा अच्छा देश है हमारा, बोरियत फील नहीं होती। चलिए, इरअप्रोचेबल का स्पेलिंग लिखेंगे सभी। इरअप्रोचेबल का बिना देखे। ये शीला, दीप्ति, सब फैलिसिटी से अगले वर्ड पे आए हैं, सब गर्ल्स।
इरेप्रोचेबल का स्पेलिंग लिखेंगे बेटे सभी। गुड बेटा, गलत लिखी हो अमृता, क्या लिख दिए हो ये? ध्यान से लिखो बेटे, क्या लिख रही हो? चलिए, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? देखिए, कौन मतलब टुगेदर, फिड मतलब ट्रस्ट, जिस पर हमें क्या हो, ट्रस्ट हो, हम टुगेदरली किसी पर ट्रस्ट करते हो, तो उसे कहते हैं कि ये यार बंदा मेरा कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल पर्सन भी हो सकता है, कॉन्फिडेंट है, और जो वो बात करता है, क्यों करते हैं हम किसी पे ट्रस्ट? मान लो कि कोई किसी को कोई बात बताए, आपका दोस्त आपको बात बताए और आपको बोले कि भाई ये बात ना मेरी कॉन्फिडेंशियल है, तेरे पे ट्रस्ट कर रहा हूं, तेरे को बता रहा हूं, किसी और को मत बता दियो तू। ऐसे दोस्तों में तो आपके चलता रहता है, गलती से किसी फीमेल को मत बता देना अपनी बात, वरना तो वो किसी को बताएगी नहीं, पर पता सबको लग जाएगी। हाँ देखिएगा, सीक्रेट। तो कॉन्फिडेंशियल कौन सी चीजें होती हैं जिन पर आप ये कहते हैं भाई भरोसा कर रहा हूं, किसी को बताना नहीं, तो वो कौन सी चीजें हैं? सीक्रेट चीजें हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे डेंजरस। तो आसान वर्ड है, वर्ड शायद समझना है, हजार्डस। कौन सा? हजार्डस। अब स्नेहा, स्नेहा आता है आपका चैट बच्चे? ऐसे बात बोलो, आता है, सबका आता है। साक्षी, मैं आपको नहीं कह रही हूं, कुछ होती है। ये तुम बुरा मत माना करो, एक तो लड़कियों, सब गर्ल्स से मैं एक बात, पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लड़कियों के अंदर ना एक डिसक्वालिटी है कि वो बुरा मान जाती हैं। बुरा मान के फिर वो जैसे ही उनको कोई कुछ कहने लग जाता है ना सोसाइटी में कि ये खराब है, ऐसे मत कर, ये हो जाएगा, तो वो अपने कदम जो आगे बढ़ा रही होते हैं उन्हें पीछे कर लेती है। तो ये उनकी प्रॉब्लम की वजह से, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो बुरा मान जाती है। तो सारी बच्चियां जितनी भी मुझसे पढ़ती हैं, तो मेरे से ही प्रेरणा ले लो, बुरा नहीं मानना है। बुरा मानोगी तो अपने कदम पीछे जाएंगे, इग्नोर करना है। जो कहने वाले हैं लोग तो कुछ कहेंगे ही, और कौन कहेगा, लोग नहीं कहेंगे तो कहेंगे ही, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पीछे कदम नहीं रखने। और गर्ल्स को तो बेसिकली मैं कहना चाहूंगी, बुरा मानना बंद कर दो, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या कहता है, तभी ग्रोथ कर पाओगी जिंदगी में। हाँ नरेश बताओ, डेंजरस का सिनोनिम हजार्डस है। कैसे हुआ? हजार डस। भैया डस लिया, वैसे तो नाग एक बार भी डस ले तो कितना खतरनाक है, अगर यहां पर तो कितनी बार डस लिया है? 1000 बार, 1000 बार डस मार लिया, तो हम क्या बोलेंगे? क्या वो डेंजरस स्थिति नहीं होगी? बंदा तो बचना नहीं, बंदा बचेगा? बंदा तो बचना नहीं, तो हम बोलेंगे डेंजरस या 1000 डस। याद हो गया होगा, 1000 डस, 1000 बार डस लिया है तो क्या हो गया जी? थम्स अप मेरी तरफ से भी, लाइक आपको है ना आपके फोन में। अगला वर्ड देखेंगे ऑब्स्टिनेट। ऐप में नहीं होता क्या ये लाइक वाला बटन? होना चाहिए ना, होता तो कितना प्यारा होता। ऐप में नहीं होता है भैया, यहाँ लाइक ही है, तभी तो आप यहाँ पर हैं, है ना। ऑब्स्टिनेट ये वर्ड पहले करा चुकी हूं, तो मुझे आंसर दीजिएगा। ऑब्स्टिनेट शायद वर्ड में करा चुकी हूं बच्चे। 3 से याद किया था, अब से 3 रोटी खाऊंगा, तो उसने क्या कर ली है? जिद पकड़ ली है कि अब से 3 ही खानी है। पहले वो 2 खाता था कि अब तो मैं 3 ही खाऊंगा, या फिर बहुत मोटा हो रखा है बंदा, 6-7 रोटी खाता था, अब उसने प्रण ले लिया कि अब से मैं कितनी रोटी खाऊंगा?
3 खाऊंगा, तो प्रण ले लिया है, जिद्दी हो गया है, जिसे बदला ना जा सके, जिद्दी जिसे बदला ना जा सके, वेरी गुड, इसे कहते हैं स्टबर्न। स्टबर्न भी शायद मैंने याद करा है, स्टब प्लस बोन, जो जन्म से ही, नरेश कटारिया क्या हो गया, जो जन्म से ही कैसा हो, बोन से ही स्टब हो, माने कि स्ट्रॉन्ग हो। इलिसिट तो कल ही कराया था बेटा, इलिसिट माने इलीगल, अनलॉफुल। आगे बढ़ती हूं, आगे वर्ड है इरास्किबल। इरास्किबल को हम रिलेट कर सकते हैं ए रास्कल, इरास्किबल में रिलेट कर लो रास्कल। तो रास्कल तो समझते हैं, आप किसी को ऐसा बोले कि ओए रास्कल, तो रास्कल वो लोग होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, तो हम बोलेंगे इरास्किबल वही है जो इरिटेटेड है, हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू इजीली एंगर्ड, जिनको जो इरिटेटेड हैं दूसरे उनको आसानी से गुस्सा दिला दें और उनको गुस्सा आ भी जाए और वो कैसा बिहेव करने लगे, रास्कल जैसा, रास्कल जैसा, इरिटेबल, कैसा बेटा, इरिटेबल, ठीक है, रास्कल यही तो करते हैं। अगला वर्ड देखेंगे प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस का मतलब होता है इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब कि नॉर्मल, कैजुअल, सिंपल कह लीजिए, कैजुअल आप बोलेंगे प्रोमिस्कस। आजकल लोगों की आदत हो गई है एवं हर बात पे प्रॉमिस करने की, तो प्रोमिस्कस आजकल लोग, आजकल जितने भी मैक्सिमम लोग तो हर बात पे कहते हैं भाई तेरी कसम ऐसा हो गया था, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे बच्चे, भाई तेरी कसम पता है ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कहानियां सी बनाते रहते हैं। तो कैजुअली मतलब कि नॉर्मली आजकल लोगों की एक आदत हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है, क्या, प्रॉमिस करने की, फिर प्रॉमिस को तोड़ देने की। तो प्रोमिस्कस वर्ड भी क्या होता है, वेरी सिंपल, वेरी कैजुअल, वेरी इनडिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट होता है अलग सा, पर कोई अलग नहीं है, इनडिस्क्रिमिनेट है, आराम से भैया हर कोई क्या कर रहा है आजकल, प्रॉमिस कर रहा है, झूठे प्रॉमिस कर रहा है। तो वर्ड ध्यान रखिएगा बेटे, कौन सा, प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस का रिलेशन किससे है, कैजुअल से है, आराम से है, सिंपल से है, जो नॉर्मली होता रहता है। अगला वर्ड है आपके पास आर्टफुल। आर्टफुल तरीका, वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो हो सकता है आप गलत कर दें, तो आप समझ लें आर्टफुल वो नहीं है जो आप समझते हैं। आप सोच रहे होंगे जिसके अंदर आर्ट है मतलब कला है, कला है तो बढ़िया है बंदा है। अब 2 तरीके से ये वर्ड यूज होता है, एक तो पॉजिटिव जो आपने समझा है, एक नेगेटिव जो आपने नहीं समझा है। आर्टफुल जिसके अंदर कोई आर्ट हो, कोई कला हो, क्या मैं उसको स्किलफुल कह सकती हूँ, यस स्किलफुल कह लेते हैं। या फिर दूसरा नेगेटिव सेंसेस में अगर मैं बोलूं, स्पेशली केसेस में इसे बोलेंगे चालाक टाइप का, कनिंग टाइप का, मतलब कि जिसके अंदर कला हो दूसरों के साथ खेलने की। तो भैया तेरे में तो आर्ट है, तू है कुछ, दिखता कुछ है, दूसरों के मजे ले लेता है, या फिर हम कह लीजिए कि जो भी पर्सन है किसी के साथ आसानी से धोखा आसानी से दे सकता है, तो उसके अंदर ये एक प्रॉपर आर्ट है, क्या है, आर्ट है धोखा देने की। तो हम बोल सकते हैं कनिंग, क्या बोल सकते हैं, कनिंग, चालाक। भाई पढ़ाते रहेंगे हिमांशु हम तो, तुम्हारे लायक तो तुम 3 महीने में हो जाओगे एग्जाम देने लायक। आगे देखेंगे स्पिरिटेड। जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक मेरा बैच चलता रहता है। आपके लिए जो आप एग्जाम देंगे उसके लिए 3 महीने में आपका हो जाएगा मामला। आप कब बैच शुरू हुआ था, 1 अगस्त मान लो, जुलाई, हाँ आराम से आप अपने लायक, एग्जाम लायक 3 महीने में हो जाएंगे। पर हाँ मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरे लिए मैं पढ़ाती रहती हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी, तो इतना बड़ा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए स्पिरिटेड, स्पिरिट क्या होती है, आत्मा, आप जानते हैं जिसे,
बहुत लोग आपको एक सलाह देते हैं स्पिरिटेड फील करा करो। स्पिरिटेड मतलब कि आत्मिक फील करा करो, एनर्जी फील क्या करो। तो स्पिरिटेड का मतलब फुल ऑफ एनर्जी। एंथुसियाज्म, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, एंथुसियाज्म का मतलब भी जोशीला होता है, डिटर्मिनेशन होता है, आर्डेंट वो बोल सकते हैं उसको, आर्डुअस से आप रिलेट कर लीजिए, आर्डुअस, आर्डेंट, जो बंदा एकदम अपने बात पे डिटरमाइंड हो। डिटरमाइंड में हमने वर्ड ओडेशियस भी देखा था एक, है ना, डिटरमाइंड हो सकता है ओडेशियस भी। एक वर्ड एडामेंट भी देखा था। इन सबको क्या बोलते हैं, आर्डेंट टाइप के, अड़ जाते हैं, ये अपनी बात से मुकरते नहीं, एनर्जेटिक रहते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं। नहीं निखिल, 6 महीने तो नहीं बेटा, ज्यादा से ज्यादा 3.5 4, 3.5 4 बस। आगे देखेंगे विरुलेंट। विरुलेंट क्या होता है? वैसे तो वीरू, आप तो वीरू सहवाग से रिलेट करोगे, पर वीरू विष से रिलेट होता है वर्ड, विष, जहर। वीरू किससे रिलेटेड वर्ड है? जहर से रिलेटेड है। तो विरुलेंट ऑफ अ डिजीज और पॉइजन, देखो मैंने बोला था ना विरुलेंट किससे रिलेटेड है? पॉइजन से रिलेटेड है, जहर से रिलेटेड है। तो जहर अगर कोई ले लेगा, वीरू ले मतलब जहर ले, अगर कोई जहर ले लेगा तो उसके ऊपर क्या होगा? मर जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे, डेडली, ऐसा हम बोल सकते हैं, तो बोलेंगे डेडली। अगला वर्ड देखेंगे कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट सुने होंगे आप, कॉन्ट्राडिक्ट, आसान वर्ड है, मुझे बताने की भी ज्यादा नीड नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रावर्ट, जहां पर स्टेटमेंट, हाँ गुड, वायरस, जैसे कोरोना वायरस कैसा है? विरुलेंट है भाई। वायरस से आप जहर कह लीजिए वायरस को, कोरोना वायरस, वीरू को वायरस से रिलेट कर ले, वायरस भी तो एक तरीके का क्या है? जहर ही है। कैसा है? डेडली है, जैसे कोरोना वायरस ने दुनिया को ही खत्म कर दिया भाई। कहाँ जितनी ग्रोथ प्रोग्रेस जो थी, सब चीजें पीछे चलने लगी, ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करूंगी। तो वो वायरस ही था जो जहर था, जो डेडली था। अगला कॉन्ट्रोवर्ट तो आसान है, कॉन्ट्रोवर्ट कह लीजिए, कॉन्ट्राडिक्ट कह लीजिए। कॉन्ट्राडिक्ट को ब्रेक करके मुझे बता पाएंगे कोई सा वर्ड? कोई बच्चा बता पाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट को थोड़ा ब्रेक करेंगे। कॉन्ट्रा मतलब उल्टा, कॉन्ट्रास्ट कहते हो ना आप, कॉन्ट्रास्ट, यार उसने कपड़ों में कॉन्ट्रास्ट पहना है, कॉन्ट्रास्ट नहीं बन रहा। मतलब कि लाइट शर्ट पहनी है तो पैंट कैसी पहनोगे आप? डार्क कलर की पहनोगे, ऐसा कुछ होता है ना बॉयज के साथ, गर्ल्स के साथ भी होता है खैर, पर आप समझते हो। अब आप ब्लैक कलर की पैंट के साथ ब्लैक कलर की बेल्ट नहीं यूज करते, ब्राउन कलर की करते हो या लाइट कलर की करते हो, जो ब्लैक पैंट पहनते हो। करते भी हो ऐसा? नहीं करते तो, हाँ कभी मैंने ऐसे ही तो नहीं बोल दिया, करते भी हो? नहीं, ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक बेल्ट नहीं लगाते ना, पता नहीं, खैर आप लोग तो अब, पर हाँ नहीं लगाते होते, वो कंट्रास्ट बनाते होते। कंट्रास्ट मतलब लाइट शेड डार्क शेड का कंट्रास्ट, ठीक है। हाँ पॉइजनस तो टॉक्सिक ही हुआ बेटे, पॉइजन ही हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान वर्ड है। कॉन्ट्राडिक्ट, सबने अपने अपने तरीके से रिलेट कर लिया, मैं बता देती हूँ। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा तो उल्टा, डिक्ट क्या होता है? डिक्शनरी जानते हो? डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं? वर्ड, मतलब कि शब्द। देखो वापस आओ, शब्द, डिक्शनरी और डिक्ट। डिक्ट माने शब्द ही होता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट उल्टे शब्द, आर्ग्यू करना किसी के साथ, आपके जब थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता तब आप यूज करते हैं। क्या ये क्या भर रखा है आज? पेरिलस, पेरिलस कैसे याद करेंगे? पैर प्लस
इल। अगर पैर इल हो जाए किसी का, मान लो कि आप हाथी पांव एक बीमारी सुनी, फिलेरिया, उसमें पैर कैसा हो जाता है, पैर क्या हो जाता है, इल। यहां पर 3 वर्ड देखेंगे, पैरल, इम्पैरल और तीसरा पेरिलस। ठीक है, पैरल, इम्पैरल, पेरिलस, तीनों में क्या पड़ गया है, यहां पर भी पैर इल हो गया है, यहां पर भी पैर इल हो गया है, यहां पर भी पैर इल हो गया है। तो पैर जब इल हो जाता है, पैर जब क्या हो जाए, पैर इल हो जाए तो खतरनाक है ना। ये कौसर हुसैन जी, बेटा कोई वादा नहीं करते, आई एम नॉट प्रॉमिस्कस, आई एम डिफरेंट वन। वादा नहीं करेंगे क्या होगा क्या नहीं, पर हाँ हमारी शिद्दत होगी पूरी। हाँ पहले भी बताया था, हाँ पहले भी बताया है, इन सैलुब्रियस, वेरी गुड। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हाँ पेरुलस, पैरिल हो गया तो हजार्डस हो गया। अच्छा ये देखो बेटा, आर गायब हो गया यहाँ से, इसका स्पेलिंग ठीक कर लो, ये गलत हो गया है, ठीक कर लो। अभी पढ़ा के हटे हैं ना हम तुम्हें, हजार्डस, हजार्डस क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जोखिम होते हैं एक तरीके के, उन्हें हम हजार्डस बोलेंगे। हाँ स्पेलिंग, हाँ बेटा स्पेलिंग ठीक कर ले सभी। हाँ वो हो जाती है। चलिए ऑडाशियस, ऑडेशियस हम पढ़ा चुके हैं आपको, एडमेंट, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, जो पर्सन कैसा हो, बोल्ड हो, ये बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले, अड़ गया है बंदा तो ये एक टाइप का बोल्ड पर्सन है। अगला देखेंगे क्वारुलस, मतलब कि कंप्लेनिंग, क्वारल से वर्ड बना है, क्वारल क्या होती है, लड़ाई, तो जो लड़ाई करता है उसको क्या कहते हैं, क्वारुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वारुलस। जो लड़ाई करता है, क्वारल करता है, वो कौन है, कंप्लेनिंग है, मतलब कि लड़ाई करता रहता है, दूसरों से उसकी कभी बनती नहीं है, उसे हम क्वारुलस कह लें। मैं वापस जाती हूं, जो मैं टिपिकल वर्ड होगा उसको रिवाइज करा देंगे, ये दोनों तो आसान वर्ड है। पैरिल हो गया तो खतरनाक है, वीरुलेंट, वायरस कैसा रहता है, डेडली रहता है, हार्मफुल रहता है। कॉन्ट्रावर्ट, कॉन्ट्राडिक्ट भी आसान वर्ड है। स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का मतलब है फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। एंथोसियास्टिक या फिर डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। हाँ जब दूसरा कंप्लेन करेगा तो वो क्वारुलस है, क्योंकि वो लड़ाई कर रहा है ना आपसे, लड़ाई करने का बहुत शौक है उसको। चलिए फटाफट देखिएगा, आर्टफुल, आर्टफुल के मैंने दोनों तरीके बताए, पॉजिटिव नेगेटिव। स्पेशली नेगेटिव होता है आर्टफुल, खेल जाना, खेल जाने की कला, किसी को धोखा देने की कला, चालाक कहीं का। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो कनिंग नेचर के हो, चालाक नेचर के हो, धूर्त टाइप के हो। इरेसिकेबल, कैसे याद किया, रास्कल, तो रास्कल क्या इरिटेटेड ही होते हैं रास्कल, बताती हूं अभी हुसैन जी रुकिए। इरेसिकेबल, रास्कल, रास्कल का मतलब इरिटेबल, बस भाई और कहां पढ़ा रहे हैं, ज्यादा हो जाते हैं क्या, आसान तो है। अगर किसी बच्चे से रोज एक नहीं होता सेशन तो वो एक दिन 2 दिन में एक कर लें, है ना। किसी से 50 वर्ड नहीं हो रहे तो ऐसा कर लो, 60 नहीं 50 नहीं हो रहे तो 20 हो जाएंगे, 20 कर लिया करो। प्रॉमिस्कस, आजकल लोग सब प्रॉमिस करते हैं तो वो कैजुअल है, सिंपल है।
ऑब्स्टिनेट कैसे याद किया? आपसे 3 खाऊंगा, जिद पकड़ ली है इसने। इलिसिट का मतलब इलीगल, मुझे कोई टिपिकल लगेगा तो मैं बता दूंगी। कॉन्फिडेंशियल वर्ड को ध्यान रखिएगा बच्चे, कॉन्फिडेंशियल का स्पेलिंग लिखें एक तो आप, स्पेलिंग आएगी पेपर में, गलत नहीं करना। कॉन्फिडेंट, तो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस होता है कॉन्फिडेंशियल लिख दिया, गुड। बेनेवोलेंट तो आसान है, अच्छी विश। सेंश्योर करना, सेंसर बोर्ड जैसे करता है, क्या करता है सेंसर बोर्ड? क्रिटिसाइज करता है कि ये खराब है सीन, इनको हटाया जाए, वो है। इसके अलावा कोई टिपिकल वर्ड, एंसेस्टर, एम्ब्रेस जानते हैं? ब्रेसलेट को हम क्या कर लेते हैं, कोई हमें ब्रेसलेट दे देता है तो उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं। क्या आज ये सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब कि बहुत, काफी। मीक होता है वीक टाइप का पर्सन, या तो जेंटल कह सकते हैं या उसको वीक कह सकते हैं, कि वो जो मान लेता है दूसरे का कहना मान लेता है। स्टबन बता दूं, 1 मिनट राखी, देखो बता रही हूं। स्टब प्लस बोन, स्टब मतलब स्ट्रॉन्ग, बोन मतलब जन्म से, तो जो जन्म से स्ट्रॉन्ग हो मतलब कि बचपन से ही जिद्दी हो, डिटरमाइंड हो, अपनी बात पे अड़ जाता हो, उसे क्या कहते हैं? स्टबर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टबर्न। नरेश नागरिया है, बट माई अंकल्स नेम प्लीज, आई एम, मेरा प्लीज टेक माई, हाँ ठीक है नरेश नागरिया, ठीक है भाई। कितना पजेसिव हो रहा है, नाम ले दो, नाम ले दो। क्या लगता है तेरे को यहाँ पे क्या एमएलए एमपी का इलेक्शन चल रहा है और मैं तेरा नाम दे दूंगी तो तू एमएलए बन जाएगा? अरे पर कोई बात नहीं, जस्ट आपके फेस पे खैर स्माइल आए बहुत है। अगर मेरे सिर्फ इतना करने से कोई मुस्कुरा सकता है तो मुझे लगता है मैं 1000 बार भी ये काम करूंगी। बिल्ली है, ये बैली है, बैल एक रूट वर्ड है वॉर का, और क्वारल आप किसको कह लीजिए, लग्जरियंट, जो लग्जरी में जीता है, जो अपने ऊपर बंधन नहीं रखता, वो आनंद की लाइफ जीता है भाई, है ना। अच्छा डेरिसन, देर से कोई आता है मान लो क्लास में तो सब डांट पड़ रही होती है और एक और देर से आएगा तो क्या सब क्या बनाते हैं, उसका हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। अगला ओनस, ऑन ड्यूटी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं बता चुकी हूँ। फ्लिमसी मतलब स्लिमसी मतलब कि कमजोर। कोडल मतलब कडलिंग करना, किसी को प्यार करना, संतुष्ट करना, पासिफाई कर देना। अगर बच्चा रो रहा है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ओ माय गॉड, ट्विंकल ट्विंकल बाय बाय बाय। अच्छा लगता है वंदना? अच्छा, अच्छा लगता है अगर नाम कहते हैं तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई नहीं, 5 मिनट और एक्स्ट्रा क्लास चला देंगे, क्या दिक्कत है। इस दुनिया में आपको पता है अभी आप छोटे हैं तो आप लोग अभी किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं। आप भाग रहे होंगे सक्सेसफुल हो जाएं, जॉब लग जाए, पैसा आ जाए, पर ना एक चीज हमेशा अधूरी रहेगी जिंदगी में, उसे कहते हैं खुशी। आप इंसान सब कुछ पा लेता है फिर भी ये नहीं समझ पाता कि वो खुश कहाँ पर है। अभी खैर आपको ये समझ नहीं आएगी बात, क्योंकि आप भी, आपके पास उस ओहदे की कमी है, पैसे की कमी है, या सोसाइटी में रेस्पेक्ट, कुछ भी कह लीजिए, जिसे हमारी सोसाइटी बहुत बड़ा मानती है कि हाँ सेटल होना जरूरी भी है। बच्चे क्या करें, सेटल होना अभी आपके लिए वो जरूरी है, लेकिन आप जिस दिन सेटल हो जाएंगे तो अपनी मैम को याद करिएगा कि खुशी का पैसे और सेटलमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। खुशी आपको पता नहीं, खुशी आपको क्या पता इस बात में मिल रही हो कि मैंने नरेश बोल दिया और वो खुश हो गया है, मैंने कविता बोल दिया वो खुश हो गई है, और क्या पता इस बात में आपको खुशी मिल गई और फिर उसके बाद एक दिन आपके पास सब कुछ है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी, तब भी आप अकेले बैठे हैं और सोच रहे हैं यार मैं खुश नहीं हूं। तो खुशी बहुत अलग चीज है,
है ना। आप जैसे प्रिंस है, उनको खुशी मिल रही है मैम मेरा भी ले दो, तो आज खुशी मिल रही है। हाँ राकेश गुप्ता, यही करते रहे हम। तेरा तेरा बैच है बेटे, 10 बैच है मैडम के पास। तेरे बैच कैसे ले लें, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, कैसे ले लें? नहीं भाई, अगर तेरे को बैच उसकी वीडियोस ज़्यादा चाहिए तो कोई और बैच ले सकता है, पुराने में शिफ्ट हो जा। पर और भी बच्चे हैं, एक दिन का एक दिन में काम कर लें, यही बहुत है। चलिए ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। हाँ डेली नोट्स बनाते जाओ, डेली नोट्स बनाएंगे तो गायत्री अपना जब एग्जाम आएगा तो रिवाइज करने में अपने को आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, बाय बाय हुसैन जी, प्रिंस कुमार जी, राकेश, रोहित, गायत्री, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।